क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम समाज में मौलवी कहे जाने वाले लोग कौन होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हर मस्जिद, हर इस्लामी जलसे या किसी भी धार्मिक मौके पर एक मौलवी जरूर दिखाई देता है? उनके पहनावे से लेकर उनके ज्ञान तक, उनके बोलने के अंदाज से लेकर समाज में उनकी इज्जत तक, सब कुछ लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन क्या मौलवी सिर्फ नमाज पढ़ाने वाले होते हैं या इसके पीछे और भी गहरे राज छुपे हैं? आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि मौलवी कौन होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनका इतिहास क्या कहता है और क्यों मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि हिंदू भाई लोग भी इनके बारे में जानना पसंद करते हैं। मौलवी शब्द अरबी भाषा से आया है। मौलवी का मतलब होता है ज्ञान रखने वाला, विद्वान या उलेमा। इस्लाम में जिस व्यक्ति ने कुरान, हदीस और शरीयत का गहरा ज्ञान हासिल कर लिया उसे मौलवी कहा जाता है। यानी मौलवी सिर्फ कोई धार्मिक पद नहीं बल्कि ज्ञान का प्रतीक है। जैसे हिंदू समाज में पंडित शब्द सुनते ही एक विद्वान ब्राह्मण की छवि सामने आ जाती है, उसी तरह मुस्लिम समाज में मौलवी का दर्जा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मौलवी कैसे बनता है? इसके लिए साधारण पढ़ाई काफ़ी नहीं होती। मौलवी बनने के लिए एक बच्चे को मदरसा भेजा जाता है जहां वो अरबी, उर्दू, कुरान, हदीस, तफसीर, फिक्र और इतिहास का गहरा अध्ययन करता है। ये पढ़ाई 8 से 12 साल तक चलती है। जो छात्र इस शिक्षा को पूरा कर लेता है और परीक्षा पास कर लेता है तो उसे मौलवी का दर्जा दिया जाता है। यानी मौलवी बनने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी किसी डॉक्टर या वकील बनने के लिए करनी पड़ती है। जहां डॉक्टर इंसान के शरीर का इलाज करता है, वहीं मौलवी इंसान की रूह और उसकी आस्था का इलाज करता है। आपने देखा होगा कि मौलवी हमेशा सफ़ेद कपड़ों, लंबी कुर्ता पायजामा, टोपी या पगड़ी में रहते हैं। उनकी लंबी दाढ़ी उनकी पहचान होती है। यह पहनावा सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक प्रतीक है सादगी और धार्मिकता का। जिस तरह साधु संत के कपड़े देखकर लोग उन्हें पहचान लेते हैं, उसी तरह मौलवी का पहनावा भी एक संदेश देता है कि यह व्यक्ति धार्मिक विद्वान है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मौलवी सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मौलवी का काम इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। नमाज की अगुवाई यानी इमामत। मौलवी लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, बच्चे और बड़े दोनों को कुरान और इस्लामी तालीम सिखाते हैं। शादी के समय मौलवी ही निकाह कराते हैं। किसी विवाद या सवाल पर शरीयत के हिसाब से फैसला सुनाते हैं, समाज को गाइड करते हैं, लोगों को सही और गलत में फ़र्क समझाते हैं और उन्हें नेक रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं। यानी मौलवी सिर्फ धार्मिक व्यक्ति नहीं बल्कि समाज के गाइड और टीचर होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि मौलवी के पास हमेशा एक रहस्यमय आभा होती है? लोग मानते हैं कि मौलवी के पास खास दुआएं और तावीज की ताकत होती है। कई बार लोग मौलवी के पास अपनी परेशानियां लेकर जाते हैं, चाहे वह बीमारी हो, नौकरी की दिक्कत हो या पारिवारिक झगड़े। मौलवी अपनी दुआओं और कुरान की आयतों से उन्हें राहत दिलाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि मौलवी को समाज में रूहानी डॉक्टर भी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि हिंदू भाई लोग मौलवी के बारे में क्यों जानना पसंद करते हैं? क्योंकि यह एक अलग संस्कृति है, अलग मजहब है और इंसान हमेशा उन चीज़ों को जानना चाहता है जो उसके लिए नई और रहस्यमय हो। मौलवी का पहनावा, उनकी भाषा, उनका ज्ञान और उनकी रस्में हिंदू समाज के लिए उत्सुकता का विषय बनती हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई हिंदू भाई नकाब, अजान या निकाह देखता है तो उसके मन में सवाल उठता है, इसके पीछे का सच क्या है? और यही सवाल उन्हें मौलवी और मुस्लिम समाज की परंपराओं की तरफ खींचता है। भारत के इतिहास में मौलवियों ने बड़ी भूमिका निभाई है। 1857 की आज़ादी की लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह जैसे लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका। मौलवी हमेशा समाज को जोड़ने और इंसाफ के लिए खड़े रहे। यानी मौलवी सिर्फ धार्मिक विद्वान नहीं बल्कि इतिहास में भी क्रांतिकारी किरदार निभाते आए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मौलवी कौन होते हैं। वो सिर्फ नमाज पढ़ाने वाले या शादी कराने वाले व्यक्ति नहीं हैं बल्कि समाज के मार्गदर्शक भी हैं। उनके ज्ञान, उनकी दुआ और उनकी शिक्षा ने मुस्लिम समाज को सदियों से संभाला हुआ है। और यही वजह है कि चाहे कोई भी धर्म का हो, जब मौलवी को देखता है तो उसके मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर इनके पास ऐसा कौन सा रहस्य है जो इन्हें इतना सम्मानित और प्रभावशाली बनाता है। तो दोस्तों, मुस्लिम समाज में मौलवी, हिंदू समाज में पंडित, संत, ब्राह्मण, इन सभी की भूमिका अलग अलग है जिनका सभी सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।